हेलो फ्रेंड्स, इस वाले लेक्चर में हम एक नया क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें देखिए क्या करना है, साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो इसका मान ज्ञात करना है तो हमने सोल्यूशन स्टार्ट किया ना। साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर साइन के साथ जो एंगल है वो 25 डिग्री है और कॉस के साथ में जो एंगल है वो 65 डिग्री है। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन बताए गए हैं, जब कभी भी इन रेशियोज के साथ में ऐसे एंगल आ जाए हम टेबल को यूज ना करते। पर्टिकुलर एंगल के लिए ही टेबल हमने लर्न की है। तो देखिए यहाँ पर पर्टिकुलर एंगल क्योंकि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री होते हैं, तो यहाँ पर टेबल हमारे लिए अनयूजफुल हो गई। तो आपको बताया गया था जब हम टेबल को यूज नहीं कर पाते तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की फॉर्मूला को यूज करते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की फॉर्मूला को यूज करने के लिए सबसे पहले हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मिलना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो एंगल है 25 डिग्री और 65 डिग्री। तो आपको क्या करना है, पहले एक एंगल को सिलेक्ट करना है और उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है। तो देखिए हमने क्या किया, सेलेक्ट कर लिया। मान लीजिए हमने ले लिया 65 डिग्री का एंगल। अब हम क्या करेंगे, इस 65 डिग्री एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करेंगे। तो आपको मालूम है डायरेक्टली क्या करते हैं, अगर किसी एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री चाहिए तो उसको क्या करिए 90 से घटा दीजिए। तो आपको मालूम है 90 में से 60 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 25 डिग्री। तो यहाँ से हमें मिल गया 65 डिग्री एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री क्या मिल गया, 25 डिग्री। अब ये जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मिला है, अब चेक करना है कि ये भी क्वेश्चन में होना चाहिए। तो देखिए 25 डिग्री एंगल आया, 65 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री। तो देखिए 25 डिग्री क्वेश्चन में है, ठीक है। तो अब हमें 65 डिग्री और 25 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मिल गए। अब आपको डेफिनेशन पता है कि अगर दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है तो उनका सम 90 डिग्री के इक्वल होगा। तो यहाँ से देखिए क्या लिख सकते हैं, 65 डिग्री प्लस 25 डिग्री इज इक्वल टू 90, क्योंकि दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो दोनों का सम 90 के इक्वल होगा। अब इसको हटा देते हैं। अब फिर आपको सिखाया गया था जब आप इस तरह से लिख लें तब आपको क्या करना है, किसी भी एक एंगल की वैल्यू निकाल करके उसकी वैल्यू यहाँ पुट करके रिप्लेस करेंगे। तो देखिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमने क्या किया, यहाँ पर 65 डिग्री एंगल की वैल्यू निकाली। तो आप देख सकते हैं अगर हम यहाँ से 65 डिग्री एंगल की वैल्यू निकालेंगे तो राइट हैंड साइड में 25 डिग्री ट्रांसफर हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, 65 डिग्री एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री। तो इसका मतलब ये है अब हम 65 डिग्री एंगल को रिप्लेस करके 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे। ऐसा करते ही हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के फॉर्मूले को यूज कर पाते हैं। तो देखिए हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि हमें 65 डिग्री एंगल को रिप्लेस करना है तो इसको हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे, साइन 25 डिग्री इंटू कॉस, और देखिए 65 डिग्री एंगल को क्या लिखना है, 90 माइनस 25। तो यहाँ हम करेंगे 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, आप देख सकते हैं। और जैसे ही हमने ये लिखा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या फॉर्मूला बन गया, cos 90 माइनस। अब आपने फॉर्मूले याद किए थे तो देखिए यहाँ पर वी नो दैट करके हम लिख देते हैं, वी नो दैट। आपने फॉर्मूला क्या याद किया है, cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला याद किया। तो इस फॉर्मूले को अगर हमें अप्लाई करना है तो देखिए क्या होना चाहिए, cos, देखिए cos भी है तो ब्रैकेट में 90 डिग्री माइनस होना चाहिए। देखिए 90 डिग्री माइनस है, फिर जो यहाँ पर एंगल होता है उसी को हमें साइन के साथ लिखना होता है। तो यहाँ पर देखिए एंगल क्या है, 25, तो इसी को हमें साइन के साथ लिखना होगा। तो फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये तो हमारा ऐसे ही लिखा रहेगा, इनटू देखिए cos 90 माइनस 25 डिग्री। तो cos 90 माइनस 25 डिग्री को क्या लिखेंगे, साइन 25 डिग्री, देख सकते हैं आप यहाँ पर। और अब देखिए ये साइन 25 डिग्री इंटू साइन 25 डिग्री है, तो ये दोनों देखिए मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पावर इनकी क्या होगी, जुड़ जाएगी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इससे आगे में इसको सॉल्व नहीं कर सकते तो ये हमारा आंसर हो गया। तो साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री का आंसर क्या हो गया, साइन स्क्वायर 25 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर आ गया साइन स्क्वायर 25 डिग्री। कब, जब हमने 65 डिग्री एंगल को रिप्लेस किया था। अब अगर कोई स्टूडेंट, जैसे यहाँ पर हमने 65 डिग्री एंगल की वैल्यू निकाली थी, ऐसे ही मान लीजिए कोई स्टूडेंट 25 डिग्री की वैल्यू निकालता है, फिर देखिए क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए हम इसको फिर से सॉल्व करते हैं, साइन
25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री। अब क्योंकि हमें मालूम है 65 डिग्री और 25 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो दोनों का सम क्या होगा 90 डिग्री के इक्वल। तो फिर हमने इसको यहाँ लिखा और उसी को यूज कर लेंगे। देखिए अभी हमने 65 डिग्री को निकाला, अब यहाँ से 25 डिग्री एंगल की वैल्यू निकालते हैं, तो आपको मालूम है यहाँ से क्या मिलेगा 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री। तो इस बार हम 25 डिग्री एंगल को रिप्लेस करेंगे। तो देखिए 25 डिग्री को रिप्लेस करने वाला, तो देखिए साइन 25 डिग्री को रिप्लेस करेंगे तो क्या लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 65। तो यहाँ हम लिखने वाले हैं 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री, और देखिए इनटू में cos 65 है, तो ये इनटू में cos 65 लिखा रहेगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर साइन 90 माइनस, तो यहाँ पर कौन सी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला यूज होगा, तो वी नो दैट करके लिखते हैं। वी नो दैट देख सकते हैं आप साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, तो देख सकते हैं अगर ये फॉर्मूला में अप्लाई करना तो क्या पहले साइन होना चाहिए, तो देखिए साइन है, फिर ब्रैकेट में 90 माइनस होना चाहिए, 90 माइनस, फिर जो एंगल यहाँ होगा उसी को कॉस के साथ लिखना है। तो यहाँ पर कौन सा एंगल है 65 डिग्री, तो फॉर्मूला में जाएंगे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो देखिए साइन 90 माइनस 65 क्या हो जाएगा कॉस 65। तो यहाँ हम लिखेंगे इसको कॉस 65 डिग्री और इनटू में देखिए cos 65 ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर cos 65 डिग्री इंटू cos 65 डिग्री पावर ऐड हो जाएगी, ये cos स्क्वायर 65 डिग्री आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर ये भी है और इसी क्वेश्चन का आंसर ये भी है। अब अगर हमें 65 डिग्री की वैल्यू मालूम होती cos के लिए, तो हम जो वैल्यू यहाँ पुट करते कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलता। और फिर यहाँ पर देखिए साइन 25 डिग्री की वैल्यू अगर हमें मालूम होती पुट करते और फिर उसको सॉल्व करते, तो दोनों के आंसर एक जैसे ही आते। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमें केवल इसका बदला हुआ रूप दिख रहा है, लेकिन जब इनकी साइन 25 डिग्री और cos 65 डिग्री की वैल्यू अगर हमें मालूम होगी और उसको पुट करके सॉल्व करेंगे, तो दोनों के आंसर एक जैसे ही आएंगे। इस बात का के लिए कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर साइन स्क्वायर 25 डिग्री भी है और इसी क्वेश्चन का आंसर cos स्क्वायर 65 डिग्री भी है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।